वीडियो में आज हम बात करेंगे GTA वाइस सिटी के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले मुझसे कई बार पूछा गया कि भाई Q&A वीडियो कब करोगे। तो इस वीडियो में आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि GTA सीरीज के बाद आप कौन सी गेम की सीरीज पे स्टोरी वीडियो देखना पसंद करेंगे। तो चलिए वाइस सिटी की स्टोरी शुरू करते हैं। GTA वाइस सिटी को 2002 में प्लेस्टेशन के लिए रिलीज किया गया था और उसके अगले ही साल गेम को Xbox और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए भी रिलीज किया गया और जो बहुत ही जल्द साल की बेस्ट सेलिंग गेम भी बन गई थी। और वाइस सिटी की 10th एनिवर्सरी पर इसे iOS और एंड्रॉयड के लिए भी रिलीज किया गया। कहानी है 1986 की, जब गेम का प्रोटैगनिस्ट टॉमी वर्सिटी अपनी 15 साल की सजा काट के जेल से बाहर वापस लिबर्टी सिटी अपने पुराने बॉस सोनी फोरेली के पास पहुंचता है। पर टॉमी के बॉस सोनी को टॉमी की वापसी से थोड़ी टेंशन होती है और सोनी फोरेली नहीं चाहता कि टॉमी ज्यादा दिन लिबर्टी सिटी में रहे, इसलिए सोनी टॉमी को कुछ ड्रग डील करने वाइस सिटी भेजता है। वाइस सिटी आते ही एयरपोर्ट पर टॉमी एक लॉयर केन रोजनबर्ग से मिलता है जो सोनी के लिए ही काम किया करता है और केन रोजनबर्ग टॉमी की उस ड्रग डील में मदद भी करता है और दोनों ड्रग डील साइट डॉक पर पहुंचते हैं। पर डील एक गलत डायरेक्शन ले लेती है जब बीच में वहां कुछ मास्क मैन गैंग हमला कर देती है, जिस हमले में विक्टर वैंस मारा जाता है और टॉमी को ड्रग्स और पैसे वहीं छोड़ के वहां से भागना पड़ता है। और दूसरी तरफ विक्टर का भाई लैंस भी वहां से बच निकलता है। They're greens? 10s and 20s. Used. I think we have a deal, my friend. Oh, shit! Come on, get out of here, drive! टॉमी वापस होटल पहुंचता है और सोनी को कॉल करके सब कुछ बताता है, पर सोनी पैसे और ड्रग्स के नुकसान की वजह से बहुत गुस्से में होता है और अपने पैसों के लिए धमकी भी देता है। और इसीलिए टॉमी भी इस हमले के पीछे जिम्मेदार आदमी को ढूंढना शुरू करता है, जिसमें आगे टॉमी कैन के थ्रू कॉर्टेज से मिलने उसकी पार्टी में पहुंचता है। क्योंकि कॉर्टेज ने ही ये ड्रग डील अरेंज करवाई थी, इसलिए कॉर्टेज को इस बात का दुख भी होता है और वो टॉमी की उस आदमी की तलाश में मदद भी करता है। टॉमी वहां पार्टी में कॉर्टेज की बेटी मर्सिडीज से भी मिलता है और दोनों में अच्छा बॉन्ड बनता है। और वहीं टॉमी को वाइस सिटी के सबसे बड़े ड्रग डीलर रिकार्डो डियाज के बारे में भी पता चलता है, जिसके बाद टॉमी मर्सिडीज को घर छोड़ता है। जिसके बाद कैन के एडवाइस पर टॉमी केंट पॉल से मिलता है और केंट पॉल से हमें एक शेफ लियो टील के बारे में पता चलता है जो डील एम्बुश में प्लान में इन्वॉल्व था, इसलिए टॉमी लियो टील को जान से मार देता है। जिसके बाद टॉमी लैंस से मिलता है जो उस डील से बचने वाला तीसरा बंदा होता है। लैंस भी अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसी आदमी की तलाश में होता है, इसलिए दोनों अब साथ में उस आदमी की तलाश में साथ काम करना शुरू करते हैं। और इन सब के बाद आगे टॉमी केन रोजनबर्ग के थ्रू एवरी से मिलता है। एवरी एक रियल एस्टेट डेवलपर होता है। एवरी टॉमी को अपने साथ काम करने के बदले प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है और टॉमी कॉर्टेज के साथ भी काम करना शुरू करता है। और टॉमी कॉर्टेज के साथ काम करते हुए उसके राइट हैंड को भी मार देता है क्योंकि वो भी डील एम्बुश में शामिल था। टॉमी कॉर्टेज के लिए काम करना शुरू करता है और कॉर्टेज के कहने पर अब टॉमी लैंस के साथ मिलकर वाइस सिटी के ड्रग डीलर रिकार्डो डियाज की एक ड्रग डील पर नजर रखता है कि डील सही तरीके से पूरी हो सके। पर डील के दौरान रिकार्डो डियाज की राइवल गैंग डील पर हमला कर देती है, पर टॉमी और लैंस वहां सबको मारकर मामला संभाल लेते हैं। गाइज मैं यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। आपको पता है जब भी आप ये मिशन करेंगे तो इस मिशन को फेल करने पर आपको एक बुलेट प्रूफ कार मिल सकती है। ये गाड़ी बिल्कुल बुलेट प्रूफ होती है जिसे आगे आप पूरी गेम में यूज कर सकते हैं। आगे रिकार्डो टॉमी और लैंस की बहादुरी देख उन्हें अपने लिए काम करने के लिए हायर कर लेता है। रिकार्डो के लिए काम करने के थोड़े ही टाइम बाद हमें पता चलता है कि एम्बुश हुई डील के पीछे रिकार्डो का ही हाथ होता है। पर टॉमी रिकार्डो डियाज को मारने से पहले उसका पूरा भरोसा जीतना चाहता था, पर दूसरी तरफ लैंस में इतना पेशेंस नहीं होता और वो अकेला ही रिकार्डो डियाज को मारने निकल जाता है और जिसमें लैंस नाकामयाब होता है और पकड़ा जाता है। पर टॉमी लैंस को बचा लेता है और दोनों डियाज के मेंशन पहुंचते हैं और उसे जान से मार के अपना बदला ले लेते हैं। My beautiful house! Look what you've done to it! This is for my brother! I trusted you, Tommy. I would have had you made. Say good night, Mr. Diaz. जिसके बाद टॉमी कॉर्टेज के लिए एक मिलिट्री टैंक चुरा उसे कंट्री से भागने में भी मदद करता है। एंड गेम में अब यहाँ से डियाज की मौत के बाद अब टॉमी अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बना वाइस सिटी को टेक ओवर करता है। टॉमी वाइस सिटी के बहुत से ऑलमोस्ट बैंकरप्ट बिजनेस को खरीद कर दोबारा प्रॉफिट कमाना शुरू करता है और एक प्रिंटिंग प्रेस खरीद नकली नोट छापना भी शुरू करता है।
और अब वाइस सिटी में सिर्फ टॉमी वर्सेटी क्राइम फैमिली का ही नाम होता है। और अब टॉमी क्यूबन लीडर उम्बर्तो के साथ एज ए पार्टनर ड्रग बिजनेस भी करता है। और टॉमी सोनी फोरेली से भी अपने सभी कॉन्टैक्ट खत्म कर लेता है। पर थोड़े टाइम बाद लांस और टॉमी के बीच थोड़े रिलेशन भी खराब होने लगते हैं, पर इसके बावजूद दोनों साथ ही काम करते हैं। और थोड़े ही टाइम बाद सोनी को पता चलता है कि टॉमी पूरे वाइस सिटी पे कंट्रोल कर वहां अपना ड्रग बिजनेस चला रहा है। इसलिए सोनी अपने हाई रैंक मेंबर्स को टॉमी के बिजनेस से हफ्ता वसूल करने भेजता है। पर टॉमी सबको मार अपना बिजनेस बचा लेता है। पर सोनी अपना हिस्सा लेने लिबर्टी सिटी से वाइस सिटी पहुंचता है। जिस बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि सोनी ने ही 15 साल पहले टॉमी को जेल भिजवाया था। पर इन सब के बाद भी टॉमी सोनी को नकली पैसे देके सोनी से अपना हिसाब खत्म करना चाहता है। पर लांस टॉमी को धोखा देता है क्योंकि उसने सोनी को पहले ही नकली पैसों के बारे में सब कुछ बता दिया था। Sorry, Tommy. This is Vice City. This is business. You sold us out. No, I sold you out, Tommy. I sold you out. The real cash is upstairs in the safe. So, Tommy, what was the big plan? You think I just take the fake cash, save face, and run away with my tail between my legs? No. I just wanted to piss you off before I kill you. जिसके बाद इनमें एक वॉर शुरू होती है और टॉमी गुस्से में लांस और सोनी फोरेली को जान से मार देता है। सब कुछ खत्म होने के बाद वहां कैन पहुंचता है, पर टॉमी बताता है कि सब कुछ कंट्रोल में है और कैन अब टॉमी का राइट हैंड बनता है और टॉमी पूरे वाइस सिटी पर रूल करता है।